पूरी तरह से जो भी किसान की सुविधा है वो हमको उनके पास पहुंचा देना है, यही मेरा उद्देश्य है। अच्छा सिंह साहब, जानना चाहेंगे चूंकि आप दूसरी बार पैक्स अध्यक्ष बने, क्या परेशानी कहाँ दिख रही है? जैसे कि सरकार से आप क्या चाहते हैं? आपके अनुसार क्या होता कि किसानों का भविष्य और बेहतर होता, किसान सुदृढ़ होते, मजबूत होते? आपको क्या लगता है क्या होता तो अच्छा होता? देखिए, किसानों का जो सरकार जो उचित मूल्य देती है जी। धान का, हाँ। तो थोड़ा कम है। कम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, उसका मतलब है कि न्यूनतम लागत समर्थन मूल्य। तो जो लागत लगता है वो न्यूनतम है, नमस्कार, बहुत आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं सुख तिवारी। अभी इस वक्त सरथुआ पंचायत में है और सरथुआ पंचायत के किसानों ने एक बार फिर पिंटू सिंह पर अपना विश्वास जताया है और इस बार फिर पैक्स अध्यक्ष के रूप में पिंटू सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है आपको और जीत की। सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई, स्वागत कि आप हमारे पास आए। क्या कहेंगे, एक शानदार जीत फिर जनता ने आपको दिया, किसानों ने एकदम दृढ़ संकल्प ले लिया है कि नहीं, पिंटू सिंह से बेहतर कोई पैक्स अध्यक्ष हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब आप पैक्स अध्यक्ष के पद के लिए आप चुनाव लड़ते हैं, किसान सिर्फ आपको ही जिताने का काम करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये किसानों का विश्वास है, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो हम पर विश्वास करते हैं और हमारी जीत नहीं, वो किसानों की जीत हुई है। जो हमारे प्रत्याशी विरुद्ध में खड़े थे मुखिया जी, वो अपना धन और बल दोनों आजमाइश किए, लेकिन किसानों ने बता दिया कि धन बल की आवश्यकता नहीं है। किसान अपना जनमत दे के हमको जीता है। लड़ाई थी। हाँ, लड़ाई थी धन बल बाहुबल की, और यहाँ किसान की हमसे नहीं लड़ाई थी, किसान से और धन बल बाहुबल से लड़ाई थी। कितना टोटल वोट आया आपको? टोटल वोट अब तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हम नहीं किए हैं अभी, इसलिए कि किसान लड़ रहे थे तो इसमें हम कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं किए हैं, लेकिन जीत हुई है 40 वोट से। 40 वोट से? हाँ, 40 वोट से जीत हुई है। क्या आगे आपने क्या सोचा है? चूंकि कहीं ना कहीं आपकी ईमानदारी, कर्मठता ही आपको जिताया है और लगातार आप जीत रहे हैं। पिछली बार से लेकर अभी तक ये कौन टर्म हुआ आपका? दूसरा टर्म। तो दूसरी बार लगातार किसानों ने जीता है, तो यही लगातार दूसरी बार जीत नहीं हो जाती है। कहीं ना कहीं आपकी ईमानदारी और कर्मठता लोगों को अच्छी लगी है। क्या कहेंगे आगे आपने क्या सोचा है किसानों के लिए? हमारा जो, जब हम इस राजनीति में आए हैं 5 साल पहले से हम राजनीति में नहीं थे, तो हमारा उद्देश्य ही है पूरे पंचायत के किसानों का, गरीबों का, जो मजदूर वर्ग है उनका कल्याण हो जाए। जो सरकारी सुविधाएं मिल रही है वो डायरेक्ट उनके पास जाए, ये मेरा उद्देश्य है। और सोसाइटी में जो भी सुविधा है, जैसे कृषि यंत्र सुविधा है, खेती करने में जितनी व्यवस्थाएं सुविधा देनी है सोसाइटी के तरफ से, हम चाहेंगे कि किसानों का हो। हमारे पैक्स में बहुत प्रकार की सुविधाएं आ रही है सरकार के तरफ से, मोदी जी के भी तरफ से जो आया है, कृषि यंत्र सुविधा, खाद बीज की सुविधा, उसके बाद CSC सेंटर हुआ है, आने वाले दिनों में आ रहा है गैस एजेंसी, व्यवसायिक में राइस मिल, जो माने पूरी तरह से जो भी किसान की सुविधा है वो हमको उनके पास पहुंचा देना है, यही मेरा उद्देश्य है। अच्छा सिंह साहब, जानना चाहेंगे चूंकि आप दूसरी बार पैक्स अध्यक्ष बने, क्या परेशानी कहाँ दिख रही है? जैसे कि सरकार से आप क्या चाहते हैं? आपके अनुसार क्या होता कि किसानों का भविष्य और बेहतर होता, किसान सुदृढ़ होते, मजबूत होते? आपको क्या लगता है क्या होता तो अच्छा होता? देखिए, किसानों का जो सरकार जो उचित मूल्य देती है धान का, तो थोड़ा कम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, उसका मतलब है कि न्यूनतम लागत समर्थन मूल्य। तो जो लागत लगता है वो न्यूनतम है, बहुत न्यूनतम है। उसे अभी किसान का जो खर्चा आता है उतना ही पैसा में बिकता है उसका अनाज। तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, कुछ समर्थन मूल्य का बढ़ोतरी किया जाए, तभी किसानों कहीं ना कहीं खेती से जुड़ेंगे और समृद्ध होंगे। अभी जो किसान की स्थिति है थोड़ा बदतर स्थिति है, अच्छी स्थिति नहीं है। यानी कि वो समर्थन मूल्य में थोड़ी सी बढ़ोतरी होनी चाहिए।
होनी चाहिए। अच्छा, ये आरवा उसीना में क्या लोचा आ रहा है? देखिए अरवा उसीना में लोचा आ रहा है कि जो मिलिंग का टैगिंग है वो फिक्स कर दिया जाता है कि इस मिल से ही आपको कुटवाना है, सोसाइटी को इस मिल से कुटवाना है, ये फिक्स कर दिया जाता है। और ठीक है, हमारे ही कहने पर उसे फिक्स किया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा उसको हटाना चाहिए। फिक्स मत कीजिए। जो धान हम गिराए किसी मिल से गिराए, किसी मिल से कुटवा के गिराए, फिक्स करके नहीं गिराए तो थोड़ा सा सुविधा मिलेगी। इसलिए कि फिक्स करने पे क्या होता है कि मिल जो है मनमानी ढंग का अपना काम करता है और उसमें अध्यक्ष को बहुत परेशानी होती है। उसके चलते अध्यक्ष को जब परेशानी होगी तो किसानों की परेशानी होगी। किसानों को मजबूत करना होगा, ना कि कमजोर करना होगा। इस वक्त तमाम वो किसान आपको देख रहे हैं जिन लोगों ने घंटों लाइन में खड़े होकर आपको जिताया है, वोट दिया है। इन लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इन लोगों के ही आशीर्वाद और प्रेम से आपको एक बहुत बड़ा जीत हासिल हुआ है। ये किसानों का ही देन है कि फिर से पैक्स अध्यक्ष के रूप में आप लोगों के बीच है। सब लोगों का, जो भी किसान हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो छोटे भाई हैं, सबको मैं हार्दिक दिल से नमस्कार करता हूं। और हम पर जो विश्वास किए हैं उस विश्वास में पूरा प्रयास करूंगा कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो आप देख रहे हैं पिंटू सिंह जी हैं और सरथुआ पंचायत है। सरथुआ पंचायत के दोबारा फिर से इन्होंने पैक्स अध्यक्ष का पद संभाला। किसानों ने इनको फिर से जिताया, क्योंकि किसानों का अटूट विश्वास था कि नहीं, एक बेहतर पैक्स अध्यक्ष के रूप में पिंटू सिंह से बेहतर कोई हो नहीं सकता है। तो किसानों ने अपने विश्वास को वोट के रूप में कन्वर्ट किया और इनको जिताया। लगातार खबरों के साथ बने रहिए। तमाम किसानों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, फिर कुछ अपडेट होता है तो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल पर। थैंक यू।